हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। जितना कमजोर समझा गया था ईरान उतना है नहीं। अब वो सीधे इजराइल की छाती पर हमला बोल रहा है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जिन पर इजराइल को घमंड था, उन्हें ईरान की मिसाइलें चीर चुकी हैं। अब हाल ये है कि इजराइल के कई शहर जल रहे हैं और ईरानी हमलों की आग ने पूरे इलाके को दहका दिया है। गुस्से में बौखलाए इजराइल ने अब सीधा वार किया। ईरान की सरकारी टेलीविजन बिल्डिंग पर मिसाइल दाग दी गई। लाइव शो के दौरान महिला एंकर चिल्लाते हुए स्टूडियो से भागी और अंदर अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे। इसी के साथ नेतन्याहू ने दुनिया को धमाका दे दिया। अगर अयातुल्ला खमैनी को खत्म कर दिया जाए तो ये सदियों पुरानी जंग वहीं खत्म हो जाएगी। अब युद्ध के बीच ईरान ने चाल फेंकी। कतर, ओमान और सऊदी अरब को सामने लाकर ट्रंप प्रशासन पर दबाव डलवाने की कोशिश शुरू कर दी। संदेश साफ है, इजराइल को रोको वरना पूरा इलाका आग में जल जाएगा। इस समय तेहरान की गलियों में हाहाकार है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब राजधानी छोड़ रहे हैं। हाथ में बैग, दिल में डर और आंखों में सवाल क्या। अब पश्चिम एशिया का नक्शा फिर से लिखा जाएगा। आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। 4 दिन से इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सोमवार शाम वो हुआ जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के बीचों बीच मौजूद ईरान की सरकारी टेलीविजन बिल्डिंग पर सीधा हमला कर दिया। लाइव शो चल रहा था। महिला एंकर कैमरे पर थी। तभी जोरदार धमाका हुआ, स्क्रीन काली पड़ी और एंकर चीखती हुई स्टूडियो छोड़कर भाग गई। हर तरफ धुआं, मलबा, चीखें और दहशत का तूफान। वीडियो में एक शख्स चिल्लाता सुनाई दिया, अल्लाहू अकबर। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर वीडियो जारी किया जिसमें तेहरान की ओर बढ़ रहे मिसाइल लॉन्चर से भरे ट्रकों को तबाह कर दिया गया। इससे पहले रविवार रात इजराइल ने ईरानी विदेश मंत्रालय पर बमबारी की थी। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और 14 जून को रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया था। सिर्फ 4 दिन में इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे गए, 1270 से अधिक घायल, जबकि अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने यह संख्या 406 मौतों तक पहुंचा दी है। वहीं सोमवार की सुबह जब दुनिया नींद में थी, तब ईरान ने आग बरसानी शुरू कर दी। सेंट्रल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी बौछार हुई कि सब कुछ थम गया। 8 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल। ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक जवाबी हमला माना जा रहा है। पिछले 4 दिनों में 24 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है और 600 से ज्यादा लोग अस्पतालों में हैं। अब ये लड़ाई सीमाओं की नहीं रही। अब जंग दोनों देशों की राजधानी तक जा पहुंची है। तेल अवीव और तेहरान अब मोर्चा बन चुके हैं। क्या यही वो घड़ी है जिसका डर था? क्या अब पश्चिम एशिया में शुरू हो चुका है फुल स्केल वॉर? तेहरान की छाती पर हमला करके इजराइल ये सोच बैठा था कि ईरान डर से थर्राएगा, घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन अब उल्टा इजराइल की आंखों से नींद उड़ चुकी है। 4 दिन से जो जंग चल रही है उसमें इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाने की कोशिश की, टॉप कमांडरों को टारगेट किया, लेकिन जवाब में ईरानी मिसाइलें सीधे इजराइल के दिल में उतर गईं। डिफेंस सिस्टम के घमंड को चीरते हुए ईरान की मिसाइलें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को बेकार साबित कर चुकी हैं। ईरान ने दावा किया है कि उनकी टेक्नोलॉजी ने इजरायली डिफेंस लेयर्स को आपस में ही भिड़ा दिया और मिसाइलें इजरायली जमीन पर सीधा फटी। इजराइल को लगा था कि बमबारी के बाद ईरान का सैन्य तंत्र चरमरा जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। IRGC ने गजब की तेजी से खुद को फिर से संगठित किया। दुनिया अब देख रही है ये कोई एक आदमी की फौज नहीं, ये एक सोच है जो राख से भी दुश्मन को जला देती है। इजराइल ने सोचा था कि नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके वो ईरान के परमाणु इरादों को तहस नहस कर देगा, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। रिपोर्ट्स साफ कह रही हैं कि इजराइल ने सिर्फ ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचाया। असली एनरिचमेंट हॉल तो धरती के गहरे गर्भ में है, जहां तक इजराइल की मिसाइलें पहुंच ही नहीं सकती। फोर्डो साइट, जो एक पहाड़ की कोख में बसी है, पूरी तरह से सुरक्षित रही और यहीं इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी खुलकर सामने आ गई। उसके F-15 फाइटर सिर्फ 4 से 5,000 पाउंड तक के GBU-28 बम ले जा सकते हैं, जबकि अमेरिका के पास हैं 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर, जिनसे धरती के नीचे छिपे परमाणु अड्डे भी उड़ाए जा सकते हैं। लेकिन इजराइल के पास वो क्षमता नहीं, न हथियार, न संख्या। इसका नतीजा अब सामने है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ वक्त के लिए धीमा जरूर हुआ है, पर खत्म नहीं। और अब ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT से बाहर निकलने की तैयारी में है। मतलब साफ है, अब ईरान खुले तौर पर परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ सकता है।
इजराइल को जो सबसे बड़ा गुमान था, उसकी वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। ईरान ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उसने इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम को ऐसा घुमा दिया कि खुद उनकी परतें आपस में टकरा गईं। एक एक मिसाइल सीधी जमीन चीरती हुई शहरों के बीच गिरी और दुनिया ने देखा धूल, धुआं और जले हुए घर। ये वो इजराइल है जो कभी सोचता था कि कोई उसकी हवाई सीमा तक भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन अब उसकी राजधानी तक थरथरा रही है। इजराइल अब हर हाल में अमेरिका को इस जंग में घसीटना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर लेकर ईरान पर टूट पड़े। लेकिन अमेरिका जानता है, अगर वो मैदान में उतरा तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा जल उठेगा, तेल के कुएं सूख सकते हैं, डॉलर थरथरा सकता है और अमेरिकी सैनिक ताबूतों में लौट सकते हैं। इजराइल ने समझा था वो ईरान को रौंद देगा, लेकिन अब खुद मलबे पर बैठा है। अब खून की गाथा खुले मंच पर सुनाई दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को दो टूक कह दिया है। अगर अयातुल्ला अली खमैनी को खत्म कर दिया जाए तो ईरान और इजराइल के बीच की सदियों की जंग उसी वक्त खत्म हो जाएगी। ABC न्यूज पर नेतन्याहू ने जो बयान दिया वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक खुलेआम ऐलान जंग था। उन्होंने कहा कि ईरान की तबाही की जड़ खमैनी का राज है। वही सत्ता है जिसने मध्य पूर्व को बारूद से भरा। अरामको ऑयल फील्ड से लेकर तेल अवीव तक जो धमाके हुए हैं, उनके पीछे एक ही दिमाग है, खमैनी का इस्लामिक रिवॉल्यूशन। अब ये सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं, नेतन्याहू ने कहा, ये अमेरिका की भी जंग है। ये वो लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, मौत अमेरिका को, मौत इजराइल को। आज ये हमारे शहरों को जला रहे हैं, कल न्यूयॉर्क को भी निशाना बना सकते हैं। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अच्छाई की ताकत। बोले, मैं अमेरिका फर्स्ट को समझता हूं, लेकिन अमेरिका डेड को नहीं। अमेरिका को यह समझना होगा कि ईरान का मकसद सिर्फ इजराइल को नहीं, पूरी पश्चिमी दुनिया को झुकाना है। इजराइल ने खुद अमेरिकी प्रशासन के सामने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमैनी की हत्या का प्रस्ताव रखा था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि ट्रंप प्रशासन ने इस हत्यारी योजना को साफ तौर पर ब्लॉक किया। यानी अगर ट्रंप उस वक्त इजाजत दे देते तो शायद आज खमैनी इतिहास बन चुके होते। लेकिन अब सवाल है, नेतन्याहू अब भी क्यों गरज रहे हैं? क्योंकि इजराइल का इरादा अब भी वही है, खमैनी को हटाना, चाहे जैसे भी हो। नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया है कि इस युद्ध की असली जड़ खमैनी है और उन्हें मिटाए बिना इजराइल को शांति नहीं मिलेगी। उधर ईरान ने भी चेतावनी की लकीर खींच दी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कहा है, अगर खमैनी को निशाना बनाया गया तो तेहरान से उठने वाली मिसाइलों की बारिश पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक देगी। ट्रंप ने भले ही एक बार इस हत्याकांड को रोका हो, लेकिन नेतन्याहू का अगला कदम किसी भी दिन सब कुछ बदल सकता है। अब जंग के बीच ईरान ने कूटनीति का पैंतरा फेंका है। कतर, ओमान और सऊदी अरब को बीच में डालकर ईरान ने ट्रंप प्रशासन से सीधा आग्रह कराया है, इजराइल पर दबाव डालो वरना पूरा इलाका जल जाएगा। बदले में ईरान परमाणु डील पर नरमी दिखाने को तैयार है। यानी जो तेहरान अब तक अमेरिका की परमाणु शर्तों को ठुकरा रहा था, वही अब खुद समझौते की मेज पर आने को कह रहा है। लेकिन एक शर्त पर इजराइल को पीछे हटना होगा। पूरे हफ्ते खाड़ी देशों की सरकारें, विदेश मंत्री और वॉशिंगटन के बड़े चेहरे फोन पर एक दूसरे से चिपके रहे। अरब सागर से लेकर व्हाइट हाउस तक सबके हाथ में सिर्फ एक सवाल था, कैसे रोका जाए ईरान और इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी जंग। ईरान ने साफ चेतावनी दी है, जब तक इजराइल के फाइटर जेट हमारे आसमान में हैं, तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे और मिसाइलों की बारिश ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही इजराइल पीछे हटा है, तेहरान बातचीत के लिए तैयार खड़ा है। ओमान ने कमान संभाल ली है। इस बार सिर्फ बातचीत नहीं, एक ठोस ब्लूप्रिंट बन रहा है जिसमें जंग रुक सकती है, परमाणु डील बहाल हो सकती है और दुनिया राहत की सांस ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक ओमान एक ऐसा सीजफायर प्रस्ताव बना रहा है जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को दोबारा जिंदा करने का फॉर्मूला शामिल है। डील की शर्तें भी बेहद चौंकाने वाली हैं। ईरान 1 से 3 साल तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है, इजराइल को तुरंत सीजफायर करना होगा। इतना ही नहीं, ईरान IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को फुल इंस्पेक्शन की इजाजत देने को भी तैयार है। यानी ईरानी परमाणु साइटों पर अब पूरी दुनिया की नजर हो सकती है। बदले में ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को मान्यता दे और उस पर लगे आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंधों को हटाए। रूस भी इस कहानी में कूद चुका है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ट्रंप और नेतन्याहू से इस मुद्दे पर बात करने की हामी भरी है। तेहरान का साफ साफ ऐलान है, हमने हमला नहीं शुरू किया, सिर्फ जवाब दिया है, और जब तक इजराइल अपनी आक्रामकता नहीं रोकेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, यानी मिसाइलों की भाषा खत्म होगी, तभी कूटनीति की जुबान शुरू होगी। लेकिन इजराइल ने अब अपने इरादे और भी सख्त कर लिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तजाही हानेकबी ने दो टूक कहा है, जो युद्ध छेड़ता है वो उसे 3 दिन में खत्म नहीं करता। इजराइल का मिशन क्लियर है, ईरान की न्यूक्लियर ताकत को जड़ से खत्म करना, और इसके लिए वो कितना भी लंबा युद्ध झेलने को तैयार है। तेहरान की गलियों में भगदड़ मची है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब सामान समेटकर राजधानी छोड़ रहे हैं। हर गली एक युद्ध भूमि बन चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है, अब इजरायली वायुसेना का नियंत्रण तेहरान के आसमान पर है, और इसका मतलब साफ है, अगला निशाना सत्ता के दिल में होगा। ईरान भी चुप नहीं बैठा। तेल अवीव, हाइफा और अशदोद की आबादी पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई। जहां जहां लोग रहते हैं वहीं वहीं पर हमले हो रहे हैं। अब यह लड़ाई सीमाओं की नहीं रही, यह लड़ाई बन चुकी है तेल रिफाइनरी, गैस टर्मिनल और सिविल ठिकानों की तबाही की। दोनों देश अब इंसान नहीं, बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर आमादा है। अस्पताल, स्कूल और घर सब कुछ खतरे में है। यह युद्ध नहीं, एक सुनियोजित सर्वनाश है, जो राजधानी के दिल से शुरू होकर इंसानियत की रगों तक जा पहुंचा है। तेहरान से आया धमाकेदार बयान। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वे परमाणु बम के खिलाफ हैं, लेकिन शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान का हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा, हमने अली खोमैनी के धार्मिक आदेश का सम्मान किया है, जिसमें परमाणु हथियारों को हराम बताया गया था, लेकिन इजरायल की बर्बरता अब हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही है। दूसरी ओर कनाडा के G7 सम्मेलन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने कह दिया, ईरान यह जंग नहीं जीत रहा है। और फिर सबसे बड़ा झटका, उन्होंने युद्ध रोकने वाले साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या इजरायल की कार्रवाई ईरान को परमाणु रास्ते पर धकेल रही है? और क्या अमेरिका इस आग को बुझाने की बजाय और भड़काने में जुटा है? एक ओर जहां डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के प्रस्ताव से किनारा कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने 30 से अधिक ईंधन टैंकर विमानों को यूरोप भेज दिया है। ये वही टैंकर्स हैं जो युद्धक विमानों को हवा में ईंधन देकर एक ही दिन में कई बार बमबारी करने की ताकत देते हैं। मतलब साफ है, अमेरिका इस जंग को किसी बड़े ऑपरेशन में बदलने की तैयारी में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, अगर ट्रंप वास्तव में शांति चाहते हैं तो अब कदम उठाएं। उन्होंने कहा, नेतन्याहू को चुप कराने के लिए वॉशिंगटन से एक फोन कॉल काफी है। इधर ईरान में खौफ का मंजर और गहराया है। तेहरान की सड़कों पर धुएं की मोटी चादर लटक रही है, और इसी अंधेरे में एक और फांसी। इस बार भी आरोप वही, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी। पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी फांसी है, और यह दिखा रहा है कि ईरान अब युद्ध के साथ साथ अंदरूनी सफाई अभियान पर भी उतारू है। पूरे तेहरान में अफरातफरी है, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं और आसमान में सिर्फ मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल ने अब अपने सबसे खतरनाक पत्ते खोल दिए हैं। तेहरान के उस हिस्से में जहां स्टेट टीवी, पुलिस हेडक्वार्टर और सत्ता का दिल धड़कता है, वहां 3,30,000 लोगों को चेतावनी भेजी गई। और फिर आसमान से बरसे धमाके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इजरायली सेना का दावा है उन्होंने तेहरान के ऊपर पूरी हवाई बढ़त हासिल कर ली है। मतलब अब इजरायली फाइटर जेट बिना किसी रुकावट के उड़ सकते हैं, टारगेट चुन सकते हैं और मिसाइलें बरसा सकते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का चेहरा अब खुला ऐलान है। उन्होंने साफ कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया गया है, और साथ ही यह भी जोड़ दिया कि ईरानी सरकार को गिराने की मंशा नहीं है, लेकिन अगर वो गिरी तो हैरानी नहीं होगी। अमेरिका के तेल अवीव काउंसुलेट के पास भी मिसाइल गिरी, जिससे हल्का नुकसान हुआ, लेकिन कोई अमेरिकी अधिकारी घायल नहीं हुआ। उधर इजराइल के मोसाद जासूसी एजेंसी ने जंग से पहले ही ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन और हथियार तैनात कर दिए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।